दोस्तों अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे 55,000 का लोन अमाउंट अप्रूव्ड हुआ है। ईएमआई 3692 का 18 ईएमआई बना है और यहाँ पे लोन देने वाली कंपनी डीएमआई फाइनेंस है, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और मैं ये लोन कौन सी एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस देखते नहीं हो उसके पहले ही वीडियो पे कमेंट करने लगते हो। और इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सिर्फ आपका पैन कार्ड, आधार केवाईसी और सेल्फी की जरूरत पड़ती है और ऑटो डेबिट होता है। कोई भी बैंक स्टेटमेंट या फिर कोई भी सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एप्लीकेशन लगभग सभी के मोबाइल में इंस्टॉल रहता है और यूज भी करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम रहता है कि यहाँ से लोन भी मिल सकता है। और साथ में यहाँ पे बहुत सारी बैंक, बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी पार्टनरशिप में है जो कि कस्टमर को लोन देती है। यहाँ पे लोन डिटेल देख सकते हो, जिससे कि आपको समझ में आए कि कितना सस्ता और कितना महंगा लोन है। 55,000 लोन अमाउंट में से जीएसटी प्रोसेसिंग फीस कटने के बाद मेरे अकाउंट में 52,436 रुपया ट्रांसफर होता है। 18 महीना मतलब 1.5 साल में मुझे 11,471 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है, मतलब ब्याज के रूप में। टोटल रीपेमेंट मुझे करना होगा 66,471 रुपया। तो चलिए अब हम शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोसेस करेंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप गेस कर लिए हो कि मैं कौन सा एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो अभी कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे 30,000 से लेके मैक्सिमम 10 लाख तक लोन अमाउंट लिखा हुआ है। और सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लेंडर पार्टनर है, जो कि एक्सिस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एल&टी है, आदित्य बिरला है। बहुत सारे लेंडर है जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं सभी कस्टमर को। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपका सिविल स्कोर बेस्ट है तब जाके यहाँ से लोन आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। और अगर आपका सिविल स्कोर खराब है या फिर जीरो है, पहले कोई भी लोन नहीं लिए हो, तब अप्लाई मत करना, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका ईमेल आईडी और नीचे मोबाइल नंबर शो होता है। नीचे कंटिन्यू करना है। अब आपका जो पैन कार्ड पे फुल नेम है, नेम डाल देना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद अपना एड्रेस, पिन कोड डालना है जहाँ से ये लोन अप्लाई कर रहे हो, जिस लोकेशन से। अब आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो पैन कार्ड पे है, जेंडर सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। और अब आपके प्रोफाइल और सिविल स्कोर के बेस पे इतने सारे लेंडर जो पार्टनरशिप है वो कंटिन्यू करेंगे, तो ये वेरीफाई करेंगे आपका डिटेल। अगर किसी लेंडर ने आपका प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया तब तो आपको आगे का प्रोसेस करना है, या फिर यहीं से आपको नॉट एलिजिबल करके मैसेज आ जाएगा, मतलब कि कोई भी लेंडर आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर कोई लेंडर आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट करता है तो हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आदित्य बिरला फाइनेंस ने एक्सेप्ट किया है। अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में सैलरी ही सिलेक्ट करना है। वैसे तो यहाँ पे कोई भी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है, लेकिन बाई चांस किसी किसी कस्टमर में बैंक स्टेटमेंट मांग देता है। अब मैंने सैलरी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिखना पड़ेगा, वर्क ईमेल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कमेंट करना, मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ, यहाँ नहीं बता सकता। मंथली इनकम में आपको 35,000 प्लस ही लिखना है अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एड्रेस शो होता है, क्योंकि जब हम लोकेशन अलाउ करते हैं तो ये हमारा एड्रेस फेच कर लेते हैं आपका एरिया पिन कोड के साथ। और ये लास्ट प्रोसेस था। अब यहाँ पे आपका सिविल जांच होगा और ये जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं सब पे ट्रिक मार्क करके एक्सेप्ट एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन अब अंडर रिव्यू में है, जैसे ये रिव्यूइंग कर लेगा उसके बाद आपका जो भी लोन अमाउंट अप्रूवल होता है वो दिखेगा। और यहाँ पे भी सिविल जांच करने के बाद कोई प्रॉब्लम आता है सिविल में, तो यहाँ से भी लोन रिजेक्शन का चांसेस रहता है। और ये आप देख सकते हैं आदित्य बिरला ने हमारा सिविल जांच करने के बाद लोन रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा लोन अमाउंट अप्रूव्ड हो गया होता तब जाके रिजेक्ट का चांसेस बिल्कुल नहीं रहता है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये लोन मैं गूगल पे से अप्लाई कर रहा हूँ। गूगल पे में स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो एक पर्सनल लोन का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है लोन का। वही मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ पे जितने भी कस्टमर में आदित्य बिरला लेंडर सेलेक्ट होते हैं वहाँ पर ज्यादातर केस रिजेक्ट हो जाता है। वही अगर डीएमआई फाइनेंस आता है तो वहाँ पे अप्रूवल भी होता है और डिसबर्स भी हो जाता है। जैसे कभी आप यहाँ ही देख लो, यहाँ पे 55,000 का लोन डीएमआई फाइनेंस दिया हुआ है और इसको मैं कंटिन्यू करके डिसबर्स करके दिखाता हूँ। और डीएमआई फाइनेंस हमारे कस्टमर को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख तक लोन यहाँ पे फंडिंग किया है। तो आपका भी फाइनल लोन अमाउंट अप्रूव्ड हो गया है, तो नेक्स्ट आपको ऑटो पे इनेबल करना पड़ेगा डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट डिटेल डाल देना है, जिस भी बैंक में आपको लोन अमाउंट रिसीव करना होगा। और यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना कि यहाँ पर वही अकाउंट डिटेल डालना जिसका डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग चालू हो, क्योंकि बाद में बैंक अकाउंट चेंज नहीं होता है, उसी बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट इनेबल करना पड़ेगा। तो चलिए डेबिट कार्ड से मैं ऑटो डेबिट इनेबल कर देता हूँ। कुछ रुपया चार्जेस कटता है जो कि बैंकिंग चार्जेस है, और ये मैं इमीडिएट भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में एक बार आपका लोन डिटेल दिखेगा, एग्रीमेंट दिखेगा, उसको कंटिन्यू करना है सब कुछ देखने के बाद। और ये लास्ट स्टेप है, सब कुछ देख लेना है, क्या डिडक्शन है, कितना ब्याज लगने वाला है, कितना ईएमआई है, सारी चीजें देखने के बाद एक्सेप्ट एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। और सबसे लास्ट में एक ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। अब आपको वेट करना है 2-4 घंटे में या फिर मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा आपके अकाउंट में। लोन आपके खाते में आने के बाद आपको गूगल पे ओपन करना है और सबसे नीचे जाना है, वहीं पे पर्सनल लोन पे, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे लोन शो होगा जो कि 55,000 का है। और यहाँ पे एक्टिव दिखेगा डीएमआई फाइनेंस से। 18 ईएमआई बना था, 0 ईएमआई अभी पेड है इसलिए 0 दिख रहा है। जैसे जैसे ईएमआई पेड करूंगा वहाँ पे 1, 2, 3, 4 होता जाएगा। पहली ईएमआई 5 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों यही था फुल प्रोसेस एंड डिटेल। इन्फॉर्मेशन वीडियो में सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ।